नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संविधान सभा के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे संविधान सभा के बारे में और आज की हो जाती है हमारी दूसरी क्लास। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कल की क्लास में हमने संविधान सभा के बारे में जाना था। इसका गठन कब हुआ था, इसमें कितने सदस्य थे, इन सभी के बारे में आज की क्लास में जो है हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, संविधान सभा की यदि बात की जाए तो इसका गठन जो है 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। किसकी? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। अब इसमें कुल सदस्य यानी जो संविधान सभा बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसमें 389 सदस्य थे। अब इन 389 सदस्यों की यदि बात की जाए तो ब्रिटिश भारत से कितने थे? 296 थे और देशी रियासतों से थे 93 सदस्य नॉमिनेटेड यानी मनोनीत जो है किए गए थे। अब ब्रिटिश भारत से क्या मतलब है? यानी दोस्तों, भारत का ऐसा क्षेत्र जिस पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, तो उसको जो है ब्रिटिश भारत जो है कहते थे। अब ब्रिटिश भारत को दो भागों में बांटते हैं, यानी प्रांतों से, प्रोविंसेस से 292 सदस्य थे। चीफ कमिश्नरी प्रांतों से कितने? 4 सदस्य। ये चीफ कमिश्नरी प्रांत क्या होते थे? जिस प्रकार आज के समय में भारत में यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं जिस पर केंद्र सरकार का शासन होता है, तो उसी प्रकार जो है चीफ कमिश्नरी प्रांत ये ऐसे हुआ करते थे जिन पर जो है ब्रिटिश क्राउन का शासन जो है हुआ करता था डायरेक्ट। तो ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। कौन कौन से? दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग वर्तमान कर्नाटक में, बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान में। तो ये 4 सदस्य यहाँ से जो है लिए गए थे। तो आपको ये समझ में आया होगा, इन 389 सदस्यों में से ब्रिटिश भारत से 296 थे, देशी रियासतों से 93 सदस्य थे। अब जो संविधान सभा है, इसके चुनाव जो है कब हुए थे? क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे। अब जुलाई अगस्त 1946 में इनके चुनाव हो जाते हैं। जो ये चुनाव हुआ था संविधान सभा का, ये कैसा हुआ था? अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, यानी इनडायरेक्ट चुनाव हुआ था। इनडायरेक्ट इलेक्शन की यदि बात की जाए, जिनमें जो है डायरेक्ट आम जनता भाग नहीं लेती है, बल्कि संविधान सभा के चुनाव में जो है किसने हिस्सा लिया था? तो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा जो है हिस्सा लिया गया था। यानी जो प्रांतीय विधानसभाएं थीं, इनमें जो सदस्य थे, इन सदस्यों के द्वारा जो है संविधान सभा के चुनाव में जो है हिस्सा यानी भाग जो है लिया गया था। और संविधान सभा के चुनाव कैसे हुए थे? अप्रत्यक्ष चुनाव यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है हुए थे। ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे चुनाव। जो संविधान सभा के चुनाव हुए थे, ये कितनी सीटों पर हुए थे? 296 सीटों पर जो है संविधान सभा के चुनाव जो है हुए थे। अब अभी आपने बताया कि 389 सदस्य थे। इसका मतलब अब चुनाव इतने पर क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों, 93 जो सदस्य थे वे देशी रियासतों से मनोनीत किए गए थे। मनोनीत मतलब इनको नॉमिनेटेड किया गया था, इन्होंने जो है चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। जब संविधान सभा का चुनाव जो है 296 सदस्यों के बीच हुआ था, तो इन 296 सदस्यों में से जो है कांग्रेस ने अपने 210 कैंडिडेट उतारे थे, जिनमें से 199 को जीत मिली थी और बाकी हार गए थे। और 9 सीटें जो है गठबंधन से यानी अलायंस से जीती थी। तो कुल मिलाकर जो है कांग्रेस ने 208 सीटें जो है जीती थी 296 सदस्यों से। मुस्लिम लीग ने कितनी? 73 सीट जीती थी और अदर्स यानी अन्य ने 15 सीट जीती थी। तो ये इस प्रकार जो है कौन किसने कितनी सीटें जीती थी, ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब आते हैं दोस्तों, यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं। नोट मतलब वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो 93 देशी रियासतें थी, इन्होंने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा के चुनाव में किसने हिस्सा नहीं लिया था? 93 देशी रियासतों ने हिस्सा नहीं लिया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं संप्रदाय के आधार पर संविधान सभा में सदस्य, यानी संप्रदाय के आधार पर मतलब किस धर्म से कितने सदस्य थे संविधान सभा में। तो संप्रदाय के आधार पर संविधान सभा में सदस्य, जैसे सामान्य से 213 सदस्य थे, मुस्लिम की तरफ से 79 सदस्य थे। और दोस्तों, अन्य स्रोत यानी यूपीएससी जो है यहाँ पे 80 सदस्य मानता है, लेकिन वनडे एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो मुस्लिमों की
संख्या जो है यहाँ पर 79 ही जो है मानी जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब से जो है 33 सदस्य थे। अनुसूचित जनजाति शेड्यूल कास्ट से 26 सदस्य और सिखों की तरफ से थे 4 सदस्य। तो संप्रदाय के आधार पर भी आपको पता लग गया होगा कि संविधान सभा में जो है सामान्य से कितने थे, मुस्लिम से, अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से और सिखों की तरफ से कितने सदस्य जो है संविधान सभा में थे। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक नोट लिखेंगे कि महिलाओं की संख्या कितनी थी, यानी जो संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसमें कितनी महिलाएं थीं। तो इसमें 15 महिलाएं थी। कौन कौन सी 15 महिलाएं थीं, कौन सी महिला कहाँ से चुनी गई थी, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो अब इन महिलाओं को हम देख लेते हैं। संविधान सभा में प्रमुख महिलाएं कितनी थी, 15 थीं। पहली सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश, दोस्तों उत्तर प्रदेश को जो है पहले संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, जो आज वर्तमान में हम उत्तर प्रदेश को यूपी कहते हैं। तो यूनाइटेड से यू और प्रोविंस से पी लिया गया था, तो ये इसलिए उत्तर प्रदेश को क्या कहते हैं, यूपी कहते हैं। जो सुचेता कृपलानी है ये जो है यूपी यानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। विजय लक्ष्मी पंडित, इनको उत्तर प्रदेश से चुना गया था। पूर्णिमा बनर्जी को उत्तर प्रदेश से, कमला चौधरी भी उत्तर प्रदेश से, बेगम एजाज रसूल उत्तर प्रदेश से चुनी गई थी। और ये जो है संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी। क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि संविधान सभा में जो है एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, बेगम एजाज रसूल थी, जिनको उत्तर प्रदेश से संविधान सभा में चुना गया था। यानी महिलाओं की संख्या की हम बात करते हैं तो संविधान सभा में जो है संयुक्त प्रांत से यानी उत्तर प्रदेश से 5 महिलाएं जो हैं चुनी गई थी। सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी और बेगम एजाज रसूल। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे राजकुमारी अमृता कौर कहाँ से चुनी गई थी, मध्य प्रांत से। सरोजनी नायडू बिहार से इनको चुना गया था। और ये सरोजनी नायडू की यदि हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल की हम बात करेंगे तो ये कौन थी, सरोजनी नायडू थी, जो कि संविधान सभा में बिहार से इनको चुना गया था। हंसा मेहता कहाँ से, बम्बई से। जी दुर्गाबाई मद्रास से। दक्षयानी बेलायुधन, इनको मद्रास से चुना गया था। और ये दक्षयानी बेलायुधन जो है संविधान सभा में प्रथम दलित महिला थी। याद रखें दोस्तों, कौन थी, प्रथम दलित महिला थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अम्मू स्वामीनाथन, मद्रास से इनको चुना गया था। मालती चौधरी को उड़ीसा से। रेणुका राय पश्चिम बंगाल से। लीला राय पश्चिम बंगाल से। एनी मस्करिनी ट्रावनकोर से इनको चुना गया था। तो कुल मिलाकर संविधान सभा में ये 15 महिलाएं थीं। कौन सी कहाँ से चुनी गई थी ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपको पता लग गया होगा। अब दोस्तों ये तो हो गई संविधान सभा की महिलाएं। अब आते हैं यानी स्वतंत्रता के बाद, यानी जब हमारा देश आज़ाद हो गया था और पाकिस्तान जो है अलग हो गया था, तो उसके बाद जो है संविधान सभा में कितने सदस्य जो है बचे थे, कितनी देशी रियासतों से बचे थे और कितने जो है प्रांतों से बचे थे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्वतंत्रता के पश्चात यानी आज़ादी के बाद संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे, 299 सदस्य बचे थे। अब इन 299 सदस्यों की यदि बात करेंगे तो प्रांतों से 229 सदस्य थे और देशी रियासतों से 70 सदस्य थे। कितने दोस्तों, 70 सदस्य थे। कितने, 70 सदस्य थे। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, ये अभी आपको अच्छे से समझ आया होगा देशी रियासतों से कितने थे आज़ादी के बाद। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे संविधान सभा के सचिव यानी संविधान सभा के सचिव कौन थे, HBR आयंगर। क्वेश्चन ये पूछा गया है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव, जिनको हम बेनेगल नरसिंह राव कहते हैं, इनका ये पूरा नाम है। अब यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर अंबेडकर साहब का संविधान सभा में चुनाव कहाँ से हुआ था, बम्बई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से MR जयकर के स्थान पर हुआ था। यानी जब हमारा देश जो है आज़ाद हो गया था और पाकिस्तान जो अलग हो गया था, तो पहले जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को जो है पश्चिमी बंगाल से जो है यानी पूर्वी बंगाल से चुना गया था संविधान सभा में। लेकिन आज़ादी के बाद यानी विभाजन के बाद जो है जब वह पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था, पूर्वी बंगाल, तो उसके बाद जो है अम्बेडकर साहब जो है संविधान सभा से निकल गए थे। तो इसके बाद जो है
संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर साहब को जो है संविधान सभा में लाना होगा, क्योंकि उनके बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि संविधान बनाने में जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की थी। इसीलिए इनको संविधान का फादर भी जो है कहा जाता है, या जनक जो है इनको कहा जाता है। तो फिर इसके बाद क्या करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर साहब को जो है बम्बई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से संविधान सभा में जो है दोबारा चुना जाता है। किसके स्थान पर? एम आर जयकर के स्थान पर। एम आर जयकर पूना सीट पर थे, तो इनका जो है रिजाइन दिलवाया जाता है, इनको त्याग पत्र दिलवाया जाता है और इनके स्थान पर जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को जो है लाया जाता है। तो इस प्रकार जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जो है संविधान सभा में चुने जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे का जो है हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।